हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में देवी पर। और देखिए दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 के लिए आपकी नई क्लास लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, आज की क्लास आपकी रहने वाली है प्रमुख युद्ध कब किसके मध्य जो है लड़ा गया है। देखिए, इतिहास के दोस्तों जितने भी प्रमुख युद्ध सबको मैंने शामिल किया है। अगर दोस्तों आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो इससे बाहर आपका दोस्तों कोई भी युद्ध नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और आपको दोस्तों पता भी होगा कि इस बार जो आपका स्टेज 1 का एग्जाम आया था, वहाँ पर दोस्तों 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है कि अगली स्टेज यानी सेकंड स्टेज में भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आ सकते हैं, जिनमें दोस्तों आपका ये एक युद्ध जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों युद्ध हो गया, आपके प्रमुख आंदोलन हो गए। तो दोस्तों प्रमुख आंदोलन से स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आ चुका है, तो उम्मीद दोस्तों है कि युद्ध से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने इस टॉपिक को शामिल किया है। तो बिल्कुल दोस्तों इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, मैं इस दावे से कर रहा हूँ इससे बाहर आपका कोई भी युद्ध नहीं जाएगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। आपको लगातार दोस्तों इंग्लिश की कई क्लासेस दे चुका हूँ, और आपको जीके की भी क्लासेस मिल चुकी हैं, हिंदी की भी क्लासेस मिल चुकी हैं। तो अगर दोस्तों आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी जो है स्टेज 2 के नाम से वो प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट से आकर दोस्तों आप पूरी जितने भी आप क्लासें मिली हैं सारी क्लासें आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आपकी क्लास की तरफ आज की। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट युद्ध बनते हैं सारे युद्ध शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों आपको सारे देख लेने हैं, आपको एक नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का होने वाला है, इससे बाहर दोस्तों आपका कोई भी नहीं आएगा। तो पहला दोस्तों युद्ध आपका है वो है आपका कलिंग का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध आपका है। ये दोस्तों 261 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। ये युद्ध दोस्तों जो आपका सम्राट अशोक था, मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के मध्य लड़ा गया। दोस्तों इसमें आपका जो है सम्राट अशोक की विजय हुई। और दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये एक पॉइंट बनता है कि किस युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने जो है कसम खाई थी कि वो दोबारा कभी युद्ध नहीं करेगा। दोस्तों वो आपका कलिंग का ही युद्ध था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट किया गया, इसलिए मैंने बता दिया, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर अगला है आपका सिंध की लड़ाई। दोस्तों सिंध की लड़ाई जो आपकी हुई थी वो 712 ईस्वी के आसपास हुई थी। और दोस्तों ये मोहम्मद कासिम और सिंध राज्य के मध्य हुई थी। दोस्तों इसमें जो विजय हुई थी वो मोहम्मद कासिम की विजय हो गई थी। दोस्तों मैं वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ, बहुत लंबी नहीं करना चाहता हूँ, जिससे दोस्तों पर टाइम बचे। और दोस्तों ये सारे युद्ध आपको देख के जाना यहाँ से, या दोस्तों आपके एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आपको युद्ध पूछा गया तो। फिर अगला है आपका तराइन का दोस्तों प्रथम युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका। ये युद्ध दोस्तों 1191 में आपका हुआ था। दोस्तों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। दोस्तों इसमें आपकी पृथ्वीराज चौहान की युद्ध जो है विजय हो गई। और दोस्तों इसके बाद 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। दोस्तों ये युद्ध भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन दोस्तों अब जो है परिणाम उल्टा हो गया। इस बार दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। दोस्तों ये दोनों युद्ध आपके इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। फिर अगला आपका है चंदावर का युद्ध। दोस्तों चंदावर का युद्ध आपका 1194 में लड़ा गया था। और ये दोस्तों आपका जो है मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। दोस्तों इसमें जो है मोहम्मद गौरी की आपकी विजय हो गई। फिर अगला आपका है पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल आपको ध्यान से याद रखना है ये। दोस्तों ये युद्ध आपका जो है 1526 में लड़ा गया, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी की सेना को जो पराजित कर दिया। फिर आपका अगला है आपका खानवा का युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये दोस्तों आपका पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है 1527 में लड़ा गया। ये दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें दोस्तों बाबर ने जो है राणा सांगा को पराजित कर दिया। फिर अगला है आपका घाघरा का युद्ध। दोस्तों ये आपका 1529 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों ये आपका इसमें बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में जो है अफगानों से लड़ाई की, जिसमें दोस्तों जो है अफगानों की जो है पराजय हो गई, ठीक है। फिर अगला है आपका चौसा का युद्ध। दोस्तों ये आपका 1539 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। दोस्तों जिसमें शेरशाह सूरी की जो है विजय हुई, ठीक है। फिर अगला दोस्तों 1540 में दोस्तों फिर से जो है कन्नौज का युद्ध हुआ, जो कि जिसको दोस्तों बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों ये फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, और इस बार भी दोस्तों परिणाम सेम रहा, इस बार भी शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को हरा दिया। फिर अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दोस्तों ये आपका जो है 1556 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर और हेमू के बीच।
दोस्तों इसमें जो है अकबर की दोस्तों विजय हुई, ठीक है, आपका अकबर जो इसमें जीत गया। फिर अगला आपका है तालीकोट का युद्ध। दोस्तों ये आपका 1565 ईस्वी में लड़ा गया था तालीकोट का युद्ध, विजयनगर साम्राज्य और जो है दक्कन राजाओं के मध्य। दोस्तों इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी, ठीक है। फिर अगला आपका है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है घाटी का युद्ध, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आपका 1576 में दोस्तों हुआ था हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध। और दोस्तों इसमें जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच दोस्तों ये आपका युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों महाराणा प्रताप की आपकी हार हुई थी, ठीक है। दोस्तों ये युद्ध आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका युद्ध है। फिर अगला है आपका, फिर इसके बाद दोस्तों आपका अगला युद्ध है प्लासी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्लासी का युद्ध है। दोस्तों प्लासी का युद्ध आपका कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की जो विजय हुई थी, सिराजुद्दौला आपका हार गया था, ठीक है। फिर अगला दोस्तों युद्ध आपका वाडीवास का युद्ध। दोस्तों वाडीवास जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। दोस्तों इसमें फ्रांसीसियों की जो हार हुई थी, अंग्रेज इसमें विजयी रहे थे। फिर अगला दोस्तों है पानीपत का तृतीय युद्ध। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों आपको जो हुआ था ये 1761 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों जितने भी पानीपत के युद्ध हैं तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों एग्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं। प्रथम युद्ध 1526, सेकंड दोस्तों 1556 और थर्ड आपका 1761 ईस्वी में हुआ। दोस्तों ये जो तृतीय युद्ध हुआ था आपका पानीपत का, ये आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली की जो विजय हुई थी। फिर अगला है आपका बक्सर का युद्ध। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध मैंने सारे शामिल किए हैं दोस्तों, अगर आपने सारे देख लिए तो इससे बाहर आपका युद्ध कोई नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बक्सर का दोस्तों जो युद्ध आपका है ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज एक तरफ थे और सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना एक तरफ थी, लेकिन फिर भी दोस्तों अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी, ठीक। फिर अगला है आपका प्रथम मैसूर युद्ध। दोस्तों ये भी युद्ध आपका इंपॉर्टेंट है। प्रथम मैसूर युद्ध दोस्तों आपका हुआ 1767 से 69 के मध्य, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दोस्तों ये युद्ध हुआ। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की पराजय हुई थी, हैदर अली आपका जीत गया था। फिर अगला है आपका द्वितीय मैसूर युद्ध। दोस्तों ये आपका 1780 से 84 के मध्य चला। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दोस्तों ये युद्ध फिर से हुआ। दोस्तों इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल सका, ये अनिर्णित छूटा था आपका युद्ध। फिर अगला है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों आपका जो है 1790 ईस्वी में लड़ा गया। दोस्तों ये युद्ध आपका टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है हुआ, लेकिन दोस्तों इसमें जो है बाद में संधि हो गई दोनों के बीच, तो दोस्तों ये आपका युद्ध जो है संधि के बाद समाप्त कर दिया गया। फिर अगला है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों ये आपका 1799 में फिर से हुआ टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। दोस्तों इस बार जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। फिर अगला आपका है 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध, ठीक है दोस्तों, भारत चीन सीमा युद्ध आपका हुआ था। दोस्तों चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद दोस्तों क्या हुआ था, एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था, ठीक। फिर दोस्तों अगला है आपका 1965 ईस्वी भारत पाक युद्ध। दोस्तों भारत पाक युद्ध आपका हुआ था 1965 में, पहला युद्ध आपका। दोस्तों इसमें क्या हुआ था, पाकिस्तान की हार हुई थी, भारत को जीत हो गई थी, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अगला है 1999 ईस्वी कारगिल युद्ध। दोस्तों कारगिल युद्ध आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये भी आपका भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था और इसमें भी दोस्तों पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों इसी के साथ आपके सारे युद्ध जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने सारे आपके कवर कर दिए इस वीडियो में है। दोस्तों देखिए अगर आपने सारे युद्ध देख लिए तो आपके दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।